नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लाइन लिखा होगी, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे, इसलिए एक ही टाइम मिला है। इसमें जो है जितना ज्यादा है, अब लोग पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जमीन जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी है? तो याद रखिए पृथ्वी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा, पृथ्वी है। तो याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैथी पैसिफिक एयरवेज एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? किस देश की विमान सेवा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हांगकांग की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, हांगकांग की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है 3 मई को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 3 मई को जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारत किस अनुच्छेद से संबंधित? भारत की संचित निधि जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित? याद रखिए अनुच्छेद 266 से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है कहाँ स्थित है? याद रखिएगा अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद में जो है पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोकरेक नोकरेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है? नोकरेक जैव मंडल रिजर्व जो है कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है मेघालय में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, मेघालय में स्थित है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कोन्याक जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो कोन्याक जनजाति का संबंध जो है किस राज्य से है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है नागालैंड से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जगह, नागालैंड से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? एनोर बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे एनोर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो याद इसका ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है, एनोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित? कौन सा संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 101 संशोधन जो है 101 संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पे 1582 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, दिवेर का युद्ध जो है 1582 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हु लिव्स इफ इंडिया इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? तो ये जो किसका प्रसिद्ध नारा है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की लाओस की राजधानी कहाँ है? तो लाओस की राजधानी जो है वियतनाम में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, लाओस की राजधानी जो है वियतनाम में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, वियतनाम जो है लाओस की राजधानी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भीमा परियोजना किस नदी पर? भीमा परियोजना जो है कृष्णा पावना नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, पावना नदी पर जो भीमा परियोजना है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो याद रखिएगा, एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। गामा किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गामा किरण की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद है गामा किरण की खोज जो है वो वैकुलर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, वैकुलर जो है वो गामा किरण की खोज की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, वैकुलर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? पतझड़ वन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, राजस्थान में जो है वो पतझड़ पतझड़ झील पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में जो है वो पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्य जीव अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे 1972 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 1972 में जो है वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट जो है कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो याद रखिए 1 केबी के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और 1024 केबी जो है वो 1 एमबी के बराबर होता है, 1024 एमबी जो है वो 1 जीबी के बराबर होता है, 1024 जीबी जो है वो 1 टीबी के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 1 केबी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शून्यवाद का संबंध किससे है, तो शून्यवाद का संबंध जो है वो नागार्जुन से है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। शून्यवाद का जो है वो संबंध है नागार्जुन से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बन गया, तो पहला राज्य कौन जो है वो बन गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कर्नाटक बन गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा, कर्नाटक बन गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि हाल ही में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे भारत ने जीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, इंडिया ने जीता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 231 से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, आर्टिकल 231 से संबंधित है, तो याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है कौन सा था, तो याद रखिए जो है वो नालंदा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जगह नालंदा विश्वविद्यालय था, वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा 1924 में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1924 में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि एसबीआई का पहला विदेशी कार्यालय किस देश में खोला गया था, तो एसबीआई का पहला विदेशी कार्यालय जो है किस देश में खोला गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे इंग्लैंड में खोला गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, इंग्लैंड देश में जो खोला गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि एसबीआई का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है, तो एसबीआई का सबसे बड़ा शेयर धारक जो है वो कौन है, तो याद रखिए 27 का जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, भारतीय सरकार जो है वो एसबीआई का सबसे बड़ा शेयर धारक है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की एसबीआई का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो एसबीआई का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है इनो है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है इनो जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है एसबीआई का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एसबीआई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसे जो है वो पहला बनाया है, तो याद रखिए यहाँ पे एमएस धोनी को बनाया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, जो चेन्नई का कप्तान है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि एसबीआई किस प्रकार का बैंक है, तो एसबीआई जो है किस प्रकार का बैंक है, तो याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम की सबसे ज्यादा संभावना थी, तो वही क्वेश्चन लगे थे, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को जो है 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है आप लोगों को आया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।